महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। 1 सितंबर को जालना में हुए बर्बर लाठीचार्ज ने मराठा आरक्षण के मुद्दे को फिर से भड़काने के लिए चिंगारी का काम किया है, जिसका असर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दिखने लगा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मराठा समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज मराठा क्रांति मोर्चा ने औरंगाबाद, हिंगोली, सतारा, नांदेड़ जिले में बंद बुलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना जिले में मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल को लेकर हिंसा भड़कने के 2 दिन बाद राज्य सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। तो वहीं मराठा समाज के प्रदर्शनकारी जालना लाठीचार्ज के लिए डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन शुक्रवार को जालना के अंतरवाली सराटी गांव में हिंसक हो गया था, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अधिकारियों को भूख हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से रोक दिया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 360 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन उस वक्त हिंसक हो गया था जब मनोज जारंगे पाटिल मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जालना के अंतरवाली सारथी गांव में मंगलवार से भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश करने के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा भड़कने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान 40 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए और राज्य परिवहन की 15 से अधिक बस को आग लगा दी गई, जिसके बाद से पूरा महाराष्ट्र अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर मराठा आंदोलन शुरू क्यों हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन साल 2021 में इसको हवा मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, जिसके चलते 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस बिल के खिलाफ मेडिकल छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को अपने एक फैसले में इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मराठा आरक्षण लागू होने से 50% आरक्षण की सीमा पार होती है, जो इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जिसके बाद 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे लागू करने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है। 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में आरक्षण की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अन्य 2.5%, कुल 52%। हालांकि पहले की उद्धव सरकार और मौजूदा शिंदे सरकार दोनों मराठा आरक्षण का समर्थन करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सरकार के हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठाओं की जातियों का एक समूह है, जिसमें किसान, जमींदार और अन्य वर्ग शामिल हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय प्रदेश की आबादी में 30% से ज्यादा है, जिन्हें महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण मिलता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।